संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU यज्ञनारायण भगवान की जय हो। हमारा 108 महायज्ञ का संकल्प भारत के सभी प्रदेशों में है, जिसमें कई प्रदेश हो चुके, 23-24 प्रदेश तक कर डाला। अब 1008 कुंडीय महायज्ञ कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। ये आने वाली 18 मार्च से 27 मार्च 2025 में 1008 कुंडी महायज्ञ चलेगा। गीता की भूमि से पूरे विश्व को संदेश गया हुआ है। गीता के ज्ञान में ही कर्म यज्ञ है और इस समय हमें कर्म करने की ज़रूरत है। वातावरण को देखते हुए, पीछे अकाल महामारियों को देखते हुए वातावरण को शुद्ध करने का और कोई तरीका नहीं बचा है। हवन यज्ञ ही एक सर्वोत्तम एवं सरल उपाय है वातावरण को शुद्ध करने का, जिससे हमारी और हमारे बच्चों की सुरक्षा होगी। विशेष रूप से 17 सितंबर को हम लोग यज्ञ दिवस मनाते हैं और हमारे यहाँ इस समय हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा के तेजस्वी यशस्वी मंत्री श्री कृष्ण जी हैं। हम हरियाणा सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित करने का कार्य किया जाए, क्योंकि 17 सितंबर में उसी समय बरसात बंद होती है, मलेरिया मच्छर इत्यादि पैदा हुए रहते हैं। यदि उस समय यज्ञ दिवस मनाया गया, 10-20 हज़ार कुंड हरियाणा में जल गए तो मच्छर नष्ट हो जाएंगे, वायरस नष्ट हो जाएंगे, हमारे बच्चे डेंगू मलेरिया इत्यादि महामारियों से बचेंगे। इस उद्देश्य से परमार्थ भाव से कुरुक्षेत्र की भूमि पर यज्ञ किया जा रहा है। और जैसा कभी पीछे भी बताया कि कुरुक्षेत्र की भूमि एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमि है, जहां जल थल नभ तीनों में मुक्ति पितरों की है। उसको त्रिधा मुक्ति बोलते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जानते हैं प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत दूर दूर से लोग आए, बहुत भारी संख्या में आए हैं। विश्व में सनातन का डंका बजा, लेकिन अब पूरा हरियाणा जाकर के कुंभ नहीं नहा पाया होगा, तो उसके निमित्त हम लोग जल ला करके ब्रह्म सरोवर में संगम का जल डाला जाएगा। जो हरियाणा वासी या चंडीगढ़ वासी, हिमाचल वासी, पंजाब वासी, जो भी आसपास के क्षेत्र वाले महाकुंभ में स्नान ना कर पाए हों, वो आ करके ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे। उसमें उनको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो महाकुंभ के संगम के स्नान का प्राप्त होता है। और हम मंत्री जी से भी विशेष निवेदन आग्रह करते हैं कि 27 फरवरी को कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में आपके हाथ से संगम का जल डाला जाएगा और उस दिन उपस्थित रहें। आप सभी की तरफ से वहाँ जल डालेंगे और सभी जनता यहाँ की जो समाज है जो नहीं स्नान कर पाया वो आकर के स्नान करेंगे। निश्चित रूप से आपके मन को शांति मिलेगी और सभी लोग संगम स्नान कर सकेंगे। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की। शुरू। आज हमारा परम सौभाग्य है
यज्ञ सम्राट श्री श्री हरिओम जी महाराज, जिन्होंने पूरा संकल्प लिया है पूरे भारतवर्ष में यज्ञ के प्रति लोगों को मैं जागरूक भी करूंगा और लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम जीवन के लिए इसका प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे माँ बाला सुंदरी के ब्रह्म भक्त जिनके ऊपर विशेष अनुकंपा है। एक बहुत बड़ा आयोजन पावन पवित्र धरा, कर्म की धरा, मुक्ति की धरा, न्याय और अन्याय की धरा कुरुक्षेत्र में 17 मार्च से लेकर 18 मार्च से लेकर और 27 मार्च तक 9 दिन का महायज्ञ 1008 कुंडी वहाँ पर चलेगा। उसकी निमित्त आज सरसा की इस पावन पवित्र धरा पर मैं आप सभी को निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। ये निमंत्रण मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मेरी जन्मभूमि कुरुक्षेत्र है और हम सभी लोग इस यज्ञ के अंदर एक मेज़बान की भूमिका निभा रहे हैं और मेज़बान यदि निमंत्रण दे तो बात जमती है। तो मैं आज यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज के सानिध्य में आज एक हवन यहाँ पर भी शाम बगीचे में हुआ, बाबा खाटू श्याम के दरबार में हुआ, यहीं पर आरती हुई, उसमें मैं सम्मिलित भी हुआ। और आप सभी को मैं निमंत्रण देता हूँ सरसा वासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर थीम पार्क कुरुक्षेत्र में पहुँचकर उस जहाँ यज्ञ में आप पुण्य के भागीदार बनेंगे, वैदिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वहीं उस कार्यक्रम की आप शोभा बढ़ाने का काम करेंगे। अभी अभी महाराज जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला कि सभी हरियाणा वासी तो, सभी देशवासी तो प्रयागराज में जाकर स्नान नहीं कर सके, परंतु प्रयागराज का जल 27 फरवरी को लाकर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में छोड़ा जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। तो उस पवित्र जल के अंदर हम सबको स्नान करने का अवसर मिलेगा और कुरुक्षेत्र मुक्ति की धरा है, कुरुक्षेत्र न्याय और अन्याय की धरा है। वहाँ पर मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आपको सादर निमंत्रण देता हूँ। उस कार्यक्रम में जहाँ विशेष तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, वहीं पर हरियाणा सरकार का प्रत्येक विधायक, मंत्री और साथीगण उस महाकार्य में स्वयं प्रतिदिन उपस्थित रहकर उस कार्यक्रम को आप सभी के लिए सुचारू रूप से संचालित करने का काम करेंगे। इतना निमंत्रण देने के लिए मैं आज आया हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं भाई पवन जी का, भाई बलवंत सैली जी का, सेठी जी का, जोशन जी का और यहाँ की पूरी खाटू श्याम बाबा के इस कुटिया के सभी भक्तजनों का, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। आभार प्रकट करता हूँ सभी मीडिया कर्मी साथियों का, जिन्होंने यहाँ पर पहुँचकर ये सारी हमारी बात की जानकारी रखने का। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई है, पहले तो ये बताएं सरकार कैसे चल रही है? आज मैं केवल धार्मिक आयोजन के लिए आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। राजनीतिक बातें फिर करेंगे, राजनीतिक बातें सारा दिन करनी है, इस पंडाल से निकलने के बाद करेंगे। बोलो श्याम प्यारे की सर साहब नाराज क्यों हैं? तो उनकी रसवाई मैं आज धार्मिक आयोजन के निमंत्रण देने के लिए आया, मैं बोल दिया ना, पंडाल से बाहर बात करेंगे।